Assalamualaikum students, I hope you all are good. Today I talk about multiplexer and demultiplexer. Data selection function. Two types of circuit that select data or the multiplexer and the demultiplexer. डेटा सिलेक्शन हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम दो दो किस्म के जो सर्किट्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। एक होता है मल्टीप्लेक्सर और दूसरा होता है डीमल्टीप्लेक्सर। जो मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर स्विचेस डिजिटल डेटा फ्रॉम सेवरल इनपुट लाइंस ऑन टू अ सिंगल आउटपुट लाइन इन आ स्पेसिफाइड टाइम सीक्वेंसेस। अब जो मल्टीप्लेक्सर है ये डिजिटल स्विच है, ठीक है। इसकी जो है सेवरल इनपुट लाइंस हैं और सिंगल जो है वो आउटपुट लाइन है, और ये स्पेसिफाइड जो टाइम सीक्वेंस होता है उसके थ्रू जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। जो मल्टीप्लेक्सर है ये आपके पास डिजिटल डेटा स्विच है, ठीक है, और इसकी सेवरल इनपुट लाइंस हैं, ठीक है। यानी कि मल्टी इनपुट लाइंस हैं और सिंगल आउटपुट लाइन है, और ये स्पेसिफाइड टाइम सीक्वेंस के थ्रू वर्क कर रहा होता है। मल्टीप्लेक्सर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑपरेशन that sequentially connects each of the input lines to the output line. मल्टीप्लेक्सर जो है ये रिप्रेजेंट करता है एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ठीक है। इसका जो ऑपरेशन होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह होता है, ठीक है, जो कि सिक्वेंशली कनेक्ट होता है ईच इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। अब मल्टी लाइंस हैं, ठीक है, टाइम सीक्वेंस के साथ ये डिफरेंट लाइन के साथ कनेक्ट होता है, तो इसलिए हम इसे कह रहे होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो होता है उसके थ्रू ऑपरेशन कर रहा होता है। सेम इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है मल्टीप्लेक्सर। उसके बाद है मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। the demultiplexer is a logic circuit that switches digital data from one input line to several output line in a specified time sequence. जो डीमल्टीप्लेक्सर है ये भी लॉजिक सर्किट है, स्विच है, डिजिटल स्विच है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वन इनपुट लाइन होती है और सेवरल आउटपुट लाइंस होती है, और स्पेसिफाइड टाइम सीक्वेंस के साथ ये भी काम कर रहा होता है। Multiplexer and demultiplexer are used when data from several sources are to be transmitted over one line to a distant location and redistributed to several destinations. अब जो मल्टीप्लेक्सर और जो डीमल्टीप्लेक्सर है ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब डेटा हम सेवरल सोर्सेज यानी कि होती हैं उधर ट्रांसमिट करना होता है, ठीक है। तो अब एक लाइन में हम डेटा जो है वो एक लोकेशन पे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, लेकिन आगे जो है वो सेवरल रिसोर्सेज हैं उधर हमने डेटा आगे सेंड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो फिर इस तरह आगे जो डेटा होता है वो फिर रीडिस्ट्रीब्यूट हम कर देते हैं सेवरल डेस्टिनेशन पे, ठीक है। अब बैक एंड पे एक ही लाइन होती है, ठीक है, एक ही लाइन पे डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, लेकिन फिर आगे हम डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करके आगे जो सेवरल रीडिस्ट्रीब्यूटेड डेस्टिनेशंस हैं उन तक हम डेटा जो है वो आगे सेंड कर देते हैं। तो उसके लिए हम ये मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। मल्टीप्लेक्सर देखें, इट इज़ अ डिवाइस विच सेलेक्ट वन आउटपुट ऑफ सेवरल इनपुट एंड फॉरवर्ड इट टू सिंगल आउटपुट लाइन। जो मल्टीप्लेक्सर जो है ये आपके पास एक डिवाइस है जिसकी जो
आउटपुट है वो एक होती है, लेकिन इसकी सेवरल इनपुट होती हैं और एट अ टाइम वो एक इनपुट का जो डेटा होता है वो आउटपुट पे दे रहा होता है। अब देखें ये n.1 का मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और सिंगल आउटपुट है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा कि I0, I1, I2, ठीक है, IN-1, और इसकी जो सेलेक्ट लाइंस होंगी वो भी n नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होंगी, ठीक है, वो भी n नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होंगी इधर तक, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि जो फर्स्ट आपके पास ये पिन है, ठीक है, मैं इसे कह देता हूँ ये S0 है, ये आपके पास जो है ये S1 है, ठीक है, ये S2 है, फिर ये डॉटेड n तक है, ठीक है। अब इसमें देखें n.1, ठीक है। अब इसमें यह है कि जो आपके पास n1 जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं वो n है, ठीक है, और आउटपुट जो है मल्टीप्लेक्सर की वो सिंगल आउटपुट है, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लेक्सर है उसकी जो आउटपुट है वो एक ही होती है, ठीक है। और इसकी जो सेलेक्ट लाइंस होगी वो n होंगी, ठीक है, क्योंकि इनपुट्स n नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं तो n नंबर ऑफ़ सेलेक्ट लाइंस होंगी, ठीक है। तो अब इसका क्या फंक्शन होगा, जो इनपुट पे डेटा होगा वो सिलेक्ट लाइंस जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी और उस लाइन का जो डेटा है वो आगे आउटपुट पे जाएगा और स्पेसिफाइड जो टाइम सीक्वेंस है उसके थ्रू डेटा आगे मूव करेगा, ठीक है। अब अगर इसका जो टाइम है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेकंड के लिए I0 के साथ कनेक्ट है, फिर 1 सेकंड के लिए I1, फिर 2, फिर इस तरह ये कनेक्ट होता जाएगा और सेलेक्ट लाइंस जो हैं ये चेंज होती जाएंगी। जिस वक्त सेलेक्ट लाइंस चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली इसकी जो स्विचिंग है वो चेंज होगी। अगर I0 के साथ है फिर I1 के साथ, फिर 2, 3, तो ये जितना यहाँ पे डेटा इनपुट पे आ रहा होगा वो सारा डेटा आउटपुट पे आगे ट्रांसफ़र होगा। फिर इस तरह एक सिंगल लाइन में डेटा जो है वो आगे मूव होगा। फिर आगे हम डीमल्टीप्लेक्सर लगा के फिर ये जितना इनपुट पे डेटा आ रहा था वो सारा हम डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू वो जो है सेवरल आउटपुट्स हमें मिलेंगी। फिर वो आगे हम डिफरेंट जो सिटीज़ हैं, जो सेवरल डेस्टिनेशन हैं, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस डेटा को। तो अब इसमें मैंने जो है वो 2.1 जो मल्टीप्लेक्सर है ये बनाया है, ठीक है। अब देखें इसमें m जो है m और n, m जो है नंबर ऑफ़ सेलेक्ट लाइंस, ठीक है, और n जो है नंबर ऑफ़ इनपुट्स। अब 2 पावर m इक्वल टू n, ठीक है, n जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है, क्योंकि 2.1 का मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। तो इसमें जो इनपुट्स हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। तो n क्या है, नंबर ऑफ़ इनपुट्स, ठीक है। तो n2 इनपुट्स 2 पावर m जो है वो इक्वल है, अब देखें m जो है m आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ सेलेक्ट लाइंस। तो 2 की पावर में आप इसे लिखें तो 2 होगा, 2 पावर 1 आपके पास होता है 2, ठीक है। तो m आ जाएगा, m इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो सेलेक्ट लाइंस आपके पास आएगी 1, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है सेलेक्ट लाइंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें 2.1 जो मल्टीप्लेक्सर है इसमें जो फर्स्ट 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट्स जो हैं वो 2 होंगी, ठीक है। आउटपुट जो है 1 होगी, आउटपुट सिंगल आउटपुट। लेकिन सेलेक्ट लाइंस का आप को नहीं पता तो सेलेक्ट लाइंस आप इस तरह फाइंड कर रहे होते हैं। 2 पावर m इक्वल टू n जो है वो 2 हो जाएगा, 2 इनपुट्स आ जाएंगी और 2 पावर जो m है वो इक्वल था। अब देखें n है तो 2 पावर 1 होगा तो तब यहाँ पे 2 आता है। अगर यहाँ पे 4 होता, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की जगह 4 होता, फिर इधर आता 2 पावर 2 4, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 होता तो 2 पावर 3 8 आ जाता, 3 जो होती वो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन्स आती,
ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो ये 1 जो है ये इसकी सिलेक्ट लाइंस हैं, क्योंकि m जो है वो